जनवरी आता है और लगता है जैसे फ्रीजर का दरवाजा खुला रह गया हो। आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताती चलूं कि जनवरी में सूरज जमीन के ज्यादा करीब होता है, लेकिन फिर भी इतना ज्यादा ठंड क्यों होती है? तो देखो कि जमीन की हरकत दो तरह की है। एक तो ये सूरज के गिर्द ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रही है और ये एक रेवोल्यूशन इस ऑर्बिट में मुकम्मल करने के लिए 365 डेज और ऊपर कुछ आवर्स लेती है। और दूसरी इसकी मोशन है रोटेटरी मोशन, यानी ये अपने ही एक्सिस के गिर्द घूमती है। इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन एक इमेजिनरी लाइन होता है जिसके गिर्द जमीन घूम रही होती है। एक्चुअली अर्थ का जो एक्सिस ऑफ रोटेशन होता है वो बिल्कुल स्ट्रेट नहीं होता, बल्कि थोड़ा सा टिल्टेड होता है, यानी इसमें झुकाव होता है। इसमें तकरीबन 23.5 डिग्री का झुकाव होता है और यही झुकाव वेदर चेंजेस का सबब बनता है। हालांकि जनवरी जो साल का हिस्सा होता है ना, इसमें जमीन सूरज के करीब होती है, तो हमारे लिहाज से ये सोचा जा सकता है कि फिर तो अर्थ पर ज्यादा हीट होनी चाहिए, लेकिन हमारे रीजन में होता है इसके उलट है, मीन्स बहुत सर्दी होती है। तो उसका रीजन यही झुकाव है। देखें, अर्थ के सेंटर से ये इमेजिनरी लाइन पास हो रही है जिसने अर्थ को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। इस इमेजिनरी लाइन को हम इक्वेटर बोलते हैं। इस इक्वेटर से ऊपर वाले अर्थ के हिस्से को नॉर्दर्न हेमिस्फेयर कहते हैं और नीचे वाले हिस्से को साउदर्न हेमिस्फेयर कहते हैं। अब जो एशिया है ना, जिसमें हमारा कंट्री भी आता है, वो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में लोकेटेड है। अब होता कुछ इस तरह से है कि जो अर्थ का ऑर्बिट है जिसमें ये सन के अराउंड रिवॉल्व कर रही है, वो कोई परफेक्ट सर्कल नहीं है, बल्कि वो इलिप्टिकल शेप में है। इसलिए अर्थ और सन के दरमियान का जो फासला है वो साल के मुख्तलिफ हिस्सों में तब्दील होता रहता है। जुलाई में सूरज और जमीन के दरमियान फासला ज्यादा से ज्यादा होता है, जिसे हम एपिलियन कहते हैं। लेकिन जुलाई में बहुत गर्मी होती है, हमें ऐसा लगता है कि सूरज जो है वो हमारे सर के ऊपर खड़ा है। और जनवरी में अर्थ और सन के दरमियान फासला कम से कम होता है, जिसे हम फिजिक्स में पेरिहेलियन कहते हैं। अब जनवरी में जो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर है, इसका झुकाव सूरज से दूसरी साइड पर होता है और जो साउदर्न हेमिस्फेयर है, इसका झुकाव सूरज की तरफ होता है। इसलिए नॉर्दर्न हेमिस्फेयर पे पड़ने वाली सनलाइट की रेस की अमाउंट और इंटेंसिटी में कमी वाक़ हो जाती है। इसलिए जमीन के इस हिस्से का टेम्परेचर कम होता है। तो बस फिर टाइम के शॉर्ट होने की वजह से मुझे भी जनवरी की ठंड में रात 12 बजे ये छोटी सी वीडियो बनाने का मौका मिला है। तो बस सपोर्ट करते रहना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि आपका सपोर्ट मेरे लिए जनवरी में वार्म कप ऑफ टी जैसा है।